तुम ट्रेडिंग में इसलिए लॉस नहीं कर रहे हो बिकॉज तुम बिगिनर हो। तुम इसलिए लॉस कर रहे हो बिकॉज ऐसे 7 मिस्टेक्स, 7 लाइज जो तुम अपने आप से हमेशा बोलते रहते हो। आज मैं वो 7 झूठ जो तुम अपने आप से बोलते हो, मैं उसको तोड़ने वाला हूँ और बताने वाला हूँ। शुरू में मुझे लगता था कि मैं सीख रहा हूँ, रियलिटी मैं बस अपने आप को फुल बना रहा था। हर बिगिनर को लगता है वो डिफरेंट है, स्मार्ट है, स्पेशल है, पर मार्केट सबको सेम तरीके से पनिश करता है। और वही 7 लाइज जो मैंने भी फॉलो किया था, आज मैं तुम्हें बताऊंगा एक्चुअली जो तुम्हारा ट्रेडिंग प्रोग्रेस को खत्म कर रहा है। नंबर 1, मुझे एक स्ट्रैटेजी चाहिए। स्ट्रैटेजी तो मिल जाता है, लेकिन अगर तुम्हें उसे यूज ही नहीं करने आए तो फिर स्ट्रैटेजी का कोई मतलब नहीं। स्ट्रैटेजी तब काम करता है जब तुम्हें सही एंट्री मॉडल पता हो, सही एग्जिट मॉडल पता हो, तुम्हारा रिस्क जो है फिक्स हो, जो एग्जीक्यूशन वो कंसिस्टेंट हो और इमोशन जो है कंट्रोल में हो। एक्चुअली में स्ट्रेटजी 20% है और बाकी का 80% तुम्हारा माइंडसेट, इमोशन और डिसिप्लिन है। नंबर 2, ज्यादा ट्रेड्स ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं। मेरा कहना है ज्यादा ट्रेड्स मतलब बैड हैबिट्स। बिगिनर्स क्वांटिटी से सीखने का कोशिश करते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल होते हैं वो क्वालिटी से सीखने का कोशिश करते हैं। तुम जब भी ट्रेड लो, क्वालिटी ट्रेड लो। तुम्हारा 10 क्लीन ट्रेड्स 100 रैंडम ट्रेड्स के बराबर है। नंबर 3, लॉस मतलब मैं गलत हूँ। मार्केट में ऐसा नहीं होता कि अगर तुम लॉस ले रहे हो तो तुम गलत हो, तुम्हें ट्रेडिंग नहीं आता। लॉस एक मार्केट का फीस है। तुम कुछ भी करते हो तो उसका एक फीस लगता है, चाहे वो तुम इंजीनियरिंग, डॉक्टरिंग करो या फिर तुम मूवी देखने जाते हो तो तुम एक टिकट का पैसा देते हो। उसी तरीके से मार्केट में भी स्टॉप लॉस तुम्हारा एक फीस है जो तुम्हें सिखाएगा। तो तुम्हें लॉस को तुम्हें अच्छे से एक्सेप्ट करना है। हाँ, लॉस बड़ा नहीं होना चाहिए। लॉस मार्केट में जाता है लेकिन छोटा लॉस होना चाहिए। लॉस गलत डिसीजन का प्रूफ नहीं होता, लॉस रूल ब्रेक का प्रूफ होता है। नंबर 4, इंडिकेटर मुझे कंफर्म कर देगा। हम सोचते हैं कि कोई भी इंडिकेटर होता है वो हमें एक्चुअली प्राइस दिखा रहा है और हम उससे कंफर्मेशन ले सकते हैं। नहीं, इंडिकेटर्स होता है ना, वो पिछले जो प्राइस का मूवमेंट का रिएक्शन होता है, और जो एक्चुअली प्राइस होता है वो डिसीजन होता है। तो तुम सिर्फ इंडिकेटर बेस पर ट्रेड नहीं कर सकते हो, तुम उससे एक आइडिया ले सकते हो। नंबर 5, मैं इमोशनल नहीं हूँ। बहुत सारे ट्रेडर सोचते हैं कि मैं इमोशनल नहीं हूँ। भाई, अगर तुम ह्यूमन हो तो तुम इमोशनल हो। जहाँ पर भी पैसे का बात आता है या फिर कि कोई भी ऐसा चीज जिससे हमें लॉस हो, वहां पर इमोशन आ ही जाता है। और यही इमोशन तुम्हारा ट्रेडिंग में दिखता है। जब तुम टारगेट के क्लोज होते हो तो जल्दी एग्जिट कर देते हो। तुम अपना एसएल को मूव करते हो, अपना एसएल को ट्रेल करते हो बिना मतलब के, बिना स्ट्रक्चर के, और लॉस के बाद दोबारा एंट्री ले लेते हो। जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो इमोशन फ्री नहीं होते हैं, वो इमोशन के साथ अपने रूल्स को फॉलो करते हैं। नंबर 6, स्मॉल अकाउंट से कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं है। बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसा सोचते हैं कि बड़ा अमाउंट रहेगा, बड़ा कैपिटल रहेगा तो मैं जल्दी से ट्रेडिंग सीख पाऊंगा। नहीं, जो डिसिप्लिन तुम $100 अकाउंट में फॉलो करोगे वो उससे कई गुना ज्यादा अगर तुम $10,000 के अकाउंट में चले जाओगे तुमसे बिल्कुल भी फॉलो नहीं होगा। तो जो डिसिप्लिन तुम $100 के अकाउंट में बिल्डअप कर सकते हो, वो सेम डिसिप्लिन तुम $10,000 के अकाउंट में भी बिल्ड कर सकते हो। अकाउंट साइज तुम्हें प्रॉफिटेबल नहीं बनाता, डिसिप्लिन और तुम्हारा रूल जो फॉलो करने का डिसीजन का तरीका होता है वो तुम्हें प्रॉफिटेबल बनाता है। नंबर 7, मैं टाइम के साथ ऑटोमेटिकली बेटर हो जाऊंगा। बट रियलिटी यह है कि टाइम कुछ नहीं करता, रिव्यू करता है। तुम जो भी ट्रेड ले रहे हो उसका वीकली रिव्यू, डेली रिव्यू करोगे तब जाके तुम कुछ इंप्रूव कर पाओगे। ट्रेड्स को रिव्यू नहीं करोगे, अपने मिस्टेक्स को नहीं लिखोगे और अपने रूल्स को ट्रैक नहीं करोगे तो तुम 1 साल, 2 साल, 3 साल भी ट्रेडिंग करते रह जाओ, फिर भी तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। ट्रेडिंग इंप्रूवमेंट इंटेंशनल होता है, ऑटोमेटिकली नहीं आता। बिगिनर्स इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि मार्केट टफ है, वो इसलिए फेल होते हैं कि ये जो 7 मिस्टेक्स जो मैंने बताया, 7 लाइज, वो अपने आप से बोलते हैं। जिस दिन तुम इनको इम्प्रूव करने शुरू कर दोगे, ट्रेडिंग तुम्हारा ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगा। लेकिन फिर भी तुम्हारा ट्रेड इनवैलिडेट जा रहा है और अपने फोमो को और अपने ट्रेडिंग सेटअप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो तुम मेरा ये वीडियो देखना जहां पर मैंने बताया है कि कैसे अपने फोमो डिसीजंस को तुम कंट्रोल कर सकते हो और अपने ट्रेडिंग सेटअप को फॉलो कर सकते हो। और इसी तरीके का वीडियो अगर तुम्हें चाहिए तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।